जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ श्री गणेश भगवान और एक सेठ जी की कहानी। एक बार की बात है, श्री गणेश भगवान वेश बदलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान का खेत मिला जिसमें बहुत ही अच्छी फसल उगी हुई थी। श्री गणेश भगवान ने उसमें से 12 दाने तोड़कर खा लिए। अब अन्न बिना पूछे उन्होंने तोड़कर खाया था, इसलिए श्री गणेश भगवान अपने मन में सोचने लगे कि ये अन्न हमने बिना पूछे ही खाया है, इस प्रकार से ये चोरी का अन्न हो गया। अब उन्होंने ऐसा सोचकर अपने मन में प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। गणेश भगवान जी ने इस चोरी का प्रायश्चित करने के लिए वेश बदलकर सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी करने का निश्चय किया और वेश बदलकर सेठ जी के यहाँ पहुँच गए और सेठ जी से काम मांगने लगे। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। सेठ ने उन्हें काम दे दिया और वो नौकर बनकर सेठ के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से अपना हाथ धो रही थी तो गणेश भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को यह बात अच्छी नहीं लगी, एक नौकर होकर ये हमारा हाथ पकड़ता है। उसने श्री गणेश भगवान की शिकायत सेठ जी से की। सेठानी बोली, आपने कैसा नौकर रखा है, ये तो मेरा हाथ पकड़कर मेरा मिट्टी से हाथ धुलवाया। सेठ ने यह बात सुनी तो तुरंत नौकर को बुलाया और पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तब नौकर ने कहा, हमने तो सेठानी को एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी विराजमान होती हैं। नौकर की यह बात सुनकर सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि कह तो ये सही बात रहा है, मेरा नौकर समझदार है, क्योंकि जब गणेश भगवान किसान के यहाँ काम ढूंढने गए थे तो उन्होंने उसको अपना नाम गणेश ही बताया था। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी ने कुंभ जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सेठ के पास समय न होने की वजह से उन्होंने गणेश से कहा कि सेठानी को ले जाकर कुंभ नहला लाओ। नौकर बने गणेश भगवान ने सेठानी को गंगा स्नान के लिए ले जाने का निश्चय किया और साथ में गए। जैसे सेठानी गंगा स्नान के लिए किनारे पर मटमैले जल में स्नान करने लगी तो नौकर ने तुरंत उनको हाथ पकड़कर बीच में ले जाकर गंगा स्नान कराया। सेठानी को यह बात अच्छी नहीं लगी, वह घर वापस आई और फिर गंगा स्नान की बात सेठ जी से बताने लगी। सेठ जी ने पुनः नौकर बने गणेश जी से पूछा, क्या ये सेठानी की कही हुई बातें सत्य है? क्या तुमने उन्हें पुनः हाथ पकड़कर स्नान कराया? तब गणेश ने कहा, सेठानी गंदे पानी में स्नान कर रही थी, इसलिए मैं इन्हें स्वच्छ जल में नहला कर ले आया हूँ, जिससे ये अगले जन्म में रानी बनेंगी और राजपाट का सुख भोगेंगी। गणेश की यह बात सुनकर सेठ जी को लगा कि गणेश है तो मन का सच्चा, बात सही बोल रहा है। एक दिन की बात है, पुनः सेठ जी के घर में पूजा का आयोजन था, हवन पूजन होना था। सेठ जी ने कहा कि जाकर सेठानी को बुला लाओ। गणेश जब गया सेठानी को बुलाने तो क्या देखता है कि सेठानी काली साड़ी पहनकर तैयार हो गई हैं। गणेश जी ने यह देखकर सेठानी को कहा कि काली साड़ी उतार दो, लाल साड़ी पहन लो। यह गणेश जी की यह बात सुनकर सेठानी नाराज हो गई और सो गई। सेठ जी ने बहुत देर तक इंतजार किया। जब देखा सेठानी नहीं आई है तो वो खुद जाकर अंदर देखने लगे कि आखिर सेठानी अभी तक क्यों नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो सेठानी नाराज होकर लेटी थी। उन्होंने गणेश की ये बात बताई कि मैं ये काली साड़ी पहनकर तैयार थी तो ये गणेश मेरी साड़ी उतरवा दिया और मुझे लाल साड़ी पहनने के लिए कहता है। तब सेठ जी ने पुनः गणेश को बुलाया और पूछा, सेठानी क्या बोल रही हैं, क्या ये बात सच है? तब गणेश जी ने कहा कि ये काली साड़ी पहनी थी तो मैंने इसलिए मना किया कि काले वस्त्र से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, इसलिए मैंने इनको लाल साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। गणेश जी की ये बात सुनकर सेठ जी को लगा कि गणेश कह तो सही बात रहा है। एक दिन की बात है,
फिर से सेठ जी के यहाँ पूजा होने वाली थी। उन्होंने पूजा के लिए पंडित जी को भी आमंत्रित किया था। जैसे ही पूजा की पूरी तैयारियां संपन्न हो गईं कि क्या देखते हैं कि वो बाजार से गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं। मूर्ति भूलने की बात पंडित जी से कही। दूर खड़े गणेश ये सब बातें अच्छी तरह से सुन रहे थे। गणेश जी ने सेठ जी से जाकर कहा, आप मुझे ही गणेश जी बनाकर बैठा दो। गणेश की ये बात सुनकर सेठ जी कहने लगे, अभी तक तो तुम सेठानी के कामों में हस्तक्षेप करते थे, अब तुम स्वयं एक नौकर होकर गणेश जी बनने के लिए तैयार हो गए हो। गणेश जी कहने लगे, सच मान लो, आपके पूरे काम सफल हो जाएंगे। आप मेरी बातों का मजाक न करें या मजाक न समझें, मैं सचमुच सच कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश तुरंत गणेश भगवान के आसन पर गणेश बनकर बैठ गए और साक्षात गणेश जी का रूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश जी को देखकर सेठ सेठानी और पंडित जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गणेश की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए कि हमारे घर में साक्षात गणेश जी रहते थे, हम लोगों ने उन्हें नौकर बनाकर रखा और उनसे इतना सारा काम करवाया। इसी बात को सोच सोचकर सेठ और सेठानी दोनों दुखी रहने लगे। जब गणेश जी ने देखा कि सेठ और सेठानी चिंतित रहते हैं, तो गणेश भगवान ने उन्हें एक दिन स्वप्न में दर्शन देकर कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था। उसी दोष को उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल नौकर बनकर काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख न करो। ऐसा कहकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सेठानी सुखपूर्वक रहने लगे। उनके घर में अपार धन संपदा हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को सुख समृद्धि दी, वैसे ही सबको देना। हमारी आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।